हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साझा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का चैप्टर तो समाप्त हो गया। अब जितना भी क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप में, बस वही 2-3 सूत्र लागू करके आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला चैप्टर, मिश्र समानुपात चेन रूल। तो मिश्र समानुपात में क्या है कि ये भी कुछ जैसे इतना समय में इतना व्यक्ति इतना समय में इतना काम किया, अलग अलग रहता है। तो चलिए आज हम उसका कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर कल के क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे कहा है कि यदि M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करे और M2 आदमी उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करे, तो इसका सूत्र तो कैसे सूत्र? तो इसी में से क्या होगा कि इसमें से आपको कुछ छोड़ देगा। जैसे M1 आदमी किसी काम को D1 दिन में किया, ठीक है, फिर दे देगा कि M2 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। कभी कभी रहता है कि M1 आदमी H1 घंटा में D1 दिनों में 1/3 काम किया। 4-5 प्रकार का ऐसे रहता है अलग अलग। तो उस क्वेश्चन आएगा तो हम लोग समझेंगे। तो इसका होता क्या है, तो M1 गुने D1 M2 गुने D2, इसी में से कुछ एक छूटा रहेगा तो उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये सूत्र कैसे लागू करेंगे। यदि M1 व्यक्ति H1 घंटा प्रतिदिन काम करके D1 दिनों में किसी काम को समाप्त करे, तो M2 व्यक्ति उसी काम को H2 घंटे प्रतिदिन करके D2 दिनों में समाप्त करे, तो क्या होगा? तो क्या करेंगे, M1 गुने H1 गुने D1 बराबर M2 गुने H2 गुने D2। इसमें भी ज्यादा सूत्र है नहीं, इसमें भी आपका 2-3 ऐसा सूत्र है। और जितना भी क्वेश्चन रहेगा मिश्र समानुपात में, सब उसी सूत्र पे बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये सूत्र क्या कहा है कि यदि M1 व्यक्ति D1 दिनों में W1 मतलब वर्क काम, ठीक है, काम करे और M2 व्यक्ति D2 दिनों में W2 काम करे, तो अब देखिए यहाँ पे वहां उस सब सूत्र में तो हम गुना करते थे, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं होगा, क्योंकि देखिए काम कब होगा? क्षमता के अनुसार काम होगा। M1 गुने D1 बट्टा क्षमता होगा, तो क्षमता में हमेशा क्षमता निकालेंगे तो भागा करके फिर M2 गुने D2 बट्टे W2। अच्छा, ये सब क्वेश्चन अगर हम लोग बनाएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। उसके लिए घबराना नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कहा है कि यदि M1 मजदूर D1 दिनों में मजदूरी R1 पैसा रुपया कैसे मिलेगा? उसको भी तो पैसा मिलेगा उसके क्षमता के अनुसार। जब तक उस जितना काम करेगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा। तो यहां भी क्या करेंगे, M1 D1 और R1, ठीक है, मजदूरी जो मिलेगा वो उसी हिसाब से मिलेगा जितना वो काम किया है।
D2 बटे R2। ठीक है दोस्त। देखिए इसमें आपका वही चार टाइप का सूत्र था, उसी चारों टाइप पे हम लोग सारा क्वेश्चन बना लेंगे मिस समानुपात का। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे पहला सूत्र हम लोग पढ़े तो क्या है, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 64 गुने 15 बराबर 80। अब पूछा क्या है, दिन, तो डी दे देंगे, इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, कटेगा। और 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 5 तिया 15, तो D2 बराबर 4 तिया 12। ठीक है, यानी 12 दिन में। ठीक है, यहां है कि 40 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को, या कोई गड्ढा हो कुछ भी हो, उसको 21 दिन में खोद सकता है। तो कितने व्यक्ति पूछा है, 6 घंटा प्रतिदिन काम करके वैसी ही एक गड्ढा को 8 दिन में खोदेगा। यानी पूछा है कितने, तो यहां क्या करेंगे, 40 आदमी मैन 5 घंटा। ठीक है, और इसका 21 दिन दिया है। चलिए, बाकी आदमी पूछ रहा है हमसे 6 घंटा और क्या है 8 दिन, कटेगा 8 पंचे 40, 3 दूना 6, 3 70 बटे 2, डिवाइड कर देंगे। 8 8 7 5, यानी इतना मैन।